ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। उसके बाद उसके अपर यील्ड, लोअर यील्ड पॉइंट के बारे में भी जान लिया था। और उसके बाद वर्क पीस को उसकी लिमिट याद दिलाई थी कि इन लिमिटों को तोड़ दीजिए, तोड़ दे सारे बंधन, तो बंधन तोड़वा दिए थे। पायल का शोर सुनने हम लगे थे और तब जाके हमें पता चला था कि मेटल यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका कांस्टेंट बना रहता है मेटल फॉर्मिंग रीजन में। मटेरियल फॉर्मिंग वाला रीजन कौन सा अपन यहाँ स्टडी करते हैं साथियों, ये इलास्टोप्लास्टिक रीजन होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है और लास्ट में स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। यहाँ तक मटेरियल हम डिफॉर्म करते हैं या मटेरियल की फॉर्मिंग करते हैं। अब जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन के बारे में बता देते हैं साथियों। ड्यू टू इंटेंस स्ट्रेन विल नाउ टिल नाउ हाई स्ट्रेन एनर्जी हैज़ बीन स्टोर इन दी बॉडी। अब तक साथियों जो जितने जुल्म किए जा रहे थे वर्क पीस पर, उसमें अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी है। इसलिए अब जो वर्क पीस है आपका, मटेरियल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आकर इस लेवल पर आकर उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, अपने ओरिजिनल वर्क पीस से ज़्यादा कठोर हो गया है। जो मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन में था उससे ज़्यादा कठोर हो गया है और इतने लेवल पे हो गया है कि टफेस्ट है अब इस टाइम पर वो। ये किसी मटेरियल को इस हिस्सा मार दिए जाए तो वहाँ से उसको कट कर सकता है, उसको स्क्रैच दे सकता है। या आप कह सकते हैं मटेरियल का ये विकराल रूप है, जहाँ तक वो कठिन कठोर हो सकता है यहाँ जाकर हो जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग में। वो क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो जाता है, वही सब यहाँ पर यदि आप इस भावनाओं को शब्दों में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। ड्यू टू इंटेंस स्ट्रेन टिल नाउ, अब तक जितना स्ट्रेन उस पर लगाया गया है, पावर लगाई गई है, स्ट्रेस डेवलप करा दिया गया है, उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करा दी गई है। हाई स्ट्रेन एनर्जी हैज़ बीन स्टोर इन द बॉडी, हाईएस्ट स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो चुकी है। इंटरनल स्ट्रेंथ, अब उससे क्या हुआ, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अब वो नहीं चाहता वापस किसी से बात करना, मूड ख़राब हो गया उसका, बहुत पावरफुल हो गया है। अब वो किसी से झगड़ा करेगा तो समझ लीजिए उसकी सहमत आने वाली है। हार्डनेस, उसकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये सारे प्रोसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इस आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इस आरेख में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा इसके साथ हो रहा है और किस लेवल पर जाकर ये आ चुका है। अब आते हैं साथियों कुछ एरिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब जो एरिया होता है साथियों विद इन और टिल पॉइंट बी, यदि हम एरिया की बात करें, इस पॉइंट बी तक बात करें, इसके नीचे नीचे बात करें, तो उस एरिया की बात की जाए तो किस प्रकार से हम इसे नए फॉर्मेट में कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर देख लेते हैं, कुछ नया बदलाव कर देखते हैं तो क्या कुछ नज़र आता है देखने को, वही सब हम देखने वाले हैं। समझ लीजिए यहाँ पर आपको माइनर सा डायग्राम दिखा दिया गया है जो आपके दिमाग में रहेगा, क्लिक करेगा कि हाँ बात इस रीजन की जा रही है, पॉइंट बी तक की बात की जा रही है। तो अब तक इसका एरिया निकालते हैं साथियों। हम जानते हैं यहाँ तक ट्रायंगल बनता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, स्ट्रेट कर्व होता है, तो एक तरह से ट्रायंगल की तरह बिल्कुल शेप होती है, आसानी से इसका एरिया निकाला जा सकता है। आगे जाकर बदल जाता है इसका फॉर्मेट, इंटीग्रेशन से आप इसका भी निकाल सकते हैं यदि आपके पास इसकी इक्वेशन हो कर्व की किस प्रकार से। तो ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम डिटेल में जान चुके हैं, बारीकी से अध्ययन कराया गया है। आप चाहें तो डिटेल में जानने के लिए, बड़ी बारीकी से स्टडी को समझने के लिए हमारी स्टार्टिंग वाली सीरीज़ देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सारा सॉल्यूशन आपके दिमाग के सारे डाउट बाहर निकलकर कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे जी हुजूर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। यदि ना कहें तो ज़रूर कमेंट कर बताना, हम फिर से कोशिश करेंगे ज़बरदस्त बूस्टर डोज देने की। तो आइए साथियों आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, आप कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ नीचे स्ट्रेन है और ऊपर स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका एरिया 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई है स्ट्रेन से। अब जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एरिया के बराबर होता है। स्ट्रेन किसके बराबर होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ के बराबर होती है। चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, हम डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो यही सब यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यदि इनमें से कुछ चीज़ों को संकलित कर दिया जाए, अलग से छांट कर रख दिया जाए, तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये वर्क डन के बराबर होता है, जो लोड इनटू डिफॉर्मेशन होता है। पी पॉइंट तक की कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट तक की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो पॉइंट हो सकता है ए बी सी, जहाँ भी आप, लेकिन रहेगा बी पॉइंट से नीचे नीचे ही, क्योंकि आपको बता दिया गया है। फिर ये कर्व चेंज हो जाएगा, फिर आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपको आंसर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप कंट्रोल में ही रहें तो अच्छा है। हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन,
अब ये मल्टीप्लाई किससे रह जाता है, फिर लोड ले लिया, डिफॉर्मेशन ले लिया है, तो एरिया इंटू लेंथ रह जाता है। तो ये एरिया इंटू लेंथ 1 डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ है। तो आप इसको रेजिलेंस के बराबर लिखते हैं, जानते हैं हम इसको रेजिलेंस लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी लिख सकते हैं, या वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं। और इसको एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं रेजिलेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो अब इससे आप यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं उसमें कितनी रेजिलेंस है, कितनी स्ट्रेन एनर्जी है। सिंपल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि और आप देखना चाहें इसी के साथ साथ सेम प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट कॉपी लास्ट, जैसा कि पिछले अपन ने देख रहे हैं, पिछली में भी देखा था वीडियोज़ में, पॉइंट टू पॉइंट चेंज करने पर किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं उसी प्रकार से। यदि रेजिलेंस को प्रूफ रेजिलेंस तक बात की जाए, पॉइंट बी तक की बात की जाए, टिल पॉइंट बी, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे साथियों, इसको हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के नाम से। और यदि टफनेस डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया जाए तो मॉडुलस ऑफ टफनेस के नाम से इसे जाना जाता है। अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, टिल पॉइंट एफ, फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ टफनेस इस नाम से इसे जाना जाता है। अब इनका मतलब ये हो जाता है कि वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए, जितना मटेरियल का वॉल्यूम है उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी है, उसको जानने के लिए यदि आप बात करें, इसको खींचते जाएं, इतना खिंच जाता है। और आप जानना चाहते हैं यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन एनर्जी है, कितनी टफनेस है, कितने रेजिलेंस है, प्रूफ रेजिलेंस है, किसी भी नाम से आप जानना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।